जय हिंद मेरे कक्षा 9 के सभी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जो है बायोलॉजी चैप्टर 6, हमारे बायोलॉजी चैप्टर 6 का जो है खाद्य संसाधन एवं पशु का लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर आप प्रश्न 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। और चलिए आज इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 से, तो प्रश्न संख्या 9 में है कि अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार कैसा रहना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर होगा अंडा देने वाली मुर्गियां के आहार में खनिज का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो है अंडा के बाहरी आवरण का बनावट के लिए खनिज की ज़रूरत होती है। इनमें कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है प्रमुख है। चलिए प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 में बढ़ते हुए देखते हैं कि इसका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे देश में अधिक दूध देने वाली संकर नस्ल के किन्हीं 3 गायों का नाम लिखें। इन्हें किन किन नस्लों संकरण से विकसित किया जाता है। चलिए तो इसका जानते हैं आंसर। हमारे देश में अधिक दूध देने वाली 3 संकर नस्ल की गायें हैं। पहला है करण स्विकस, करण फ्राइस एवं फ्रिजवाल हैं। इन्हें नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जो है हरियाणा राज्य में विकसित की गई है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे सभी स्टूडेंट वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 11, हमारे देश में विकसित की गई मुर्गियों कौन कौन सी है, इनके विशेषता का भी उल्लेख करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारे देश में विकसित की गई संकर नस्ल की ज़्यादा उत्पाद देने वाली मुर्गियां हैं। उनमें से इसका नाम है ILS 82, HS 260 तथा B77। इतना हमारी जो है संकर नस्ल की मुर्गियां हैं। और इसका जो है विशेषता के बारे में बात करते हैं तो इसका विशेषता हो जाएगा, निम्नलिखित विशेषता दी गई है नीचे। तो ये मुर्गियां जो है शीघ्र परिपक्व हो जाती है और इनकी मृत्यु दर भी कम है, यानी बहुत कम मरते हैं। और इसका अगला विशेषता कि मुर्गियों में इन मुर्गियों में केवल अंडजन क्षमता ही अधिक नहीं बल्कि इनकी खुराक भी कम होती है। और इसका जो है संकर नस्ल की मुर्गियाँ 6 kg भोजन की अपेक्षा जो है 2 या 3 kg भोजन ही खाती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिए। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है कि लेयर तथा ब्लोअर मुर्गियों की क्या विशेषताएं हैं। लेयर मुर्गियों का पालन जो है अधिक अंडे प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। और जबकि ब्रोलर मुर्गियों का पालन अधिक मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए इन दोनों का विशेषता के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। तो प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप क्लास 9 का सभी विषय का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 9 क्वेश्चन नंबर 13 में आई, मिश्रित मछली संवर्धन क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। कई प्रजातियों की मछलियों का संवर्धन एक तालाब में एक ही समय के लिए किया जाना मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। आप लोग इस आंसर से संतुष्ट हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से मधुमक्खी के 4 प्रजातियां कौन कौन सी है। तो इसका आंसर निम्नलिखित 4 प्रजातियों का नाम नीचे दी गई है। तो इसका आंसर होगा डंबर, सारांग, छोटी मधुमक्खी तथा भारतीय मोर। ये 4 व्यावसायिक दृष्टिकोण से 4 प्रजाति जो मधुमक्खी के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कार्यकर्ता या फिर सेवक मधुमक्खी शहद का निर्माण कैसे करता है। तो इसका आंसर होगा कार्यकर्ता द्वारा एकत्र किए गए परागण एवं मकरंद इनके भोजन है, ठीक, इनके भोजन है।
कार्यकर्ता के आहार नाल में ये जब परागण एवं मकरंद में कई प्रकार के जीव रासायनिक परिवर्तन के बाद शहद का निर्माण होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर 15 नंबर प्रश्न होने के बाद अब 16 नंबर प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न, मधुमक्खी हमारे किस प्रकार उपयोगी है, यानी मधुमोम हमारे किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका आंसर है मधुमोम हमारे जो है, देखिए पर इसका आंसर होगा मधुमोम हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं, जैसे कि इसका व्यवहार प्रसाधन सामग्री, मोमबत्ती, विभिन्न प्रकार के पॉलिश इत्यादि में किया जाता है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं और दीर्घोत्तर ये प्रश्न का वीडियो हो सकेगा तो अगले वीडियो में हम डाल देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।